इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का दावेदार बनाने की खबरें सामने आई थी। खड़गे को पीएम फेस घोषित करने का प्रस्ताव गठबंधन में टकरार छिड़ी है। बिहार सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी खफा होने की जानकारी उनकी सामने आई है। शरद पवार ने अपनी नाराजगी के इशारे जाहिर करते हुए कहा कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम फेस घोषित नहीं किया गया था। शरद पवार ने कहा, चुनाव के बाद विपक्ष की तरफ से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस समय भी कहा गया था कि अगर कोई चेहरा सामने नहीं लाएंगे तो नतीजे भी पक्ष में नहीं होंगे। अगर लोग बदलाव के मूड में हैं तो वे जरूर बदलाव लाने का फैसला करेंगे। हाल ही में दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक हुई थी। इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले और पीएम फेस घोषित किए जाने पर चर्चा हुई। इस दौरान टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने इंडिया ब्लॉक की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस घोषित करने का प्रस्ताव रखा। इसका आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत 12 पार्टियों ने समर्थन किया। ममता बनर्जी ने कहा गठबंधन का चेहरा अगर कोई दलित हो तो चुनाव काफी रोचक हो सकते हैं। हालांकि खड़गे ने उसी समय प्रस्ताव खारिज कर दिया और राहुल सोनिया की ओर इशारा कर दिया। उनका कहने का तात्पर्य था कि पीएम फेस को लेकर सोनिया राहुल ही निर्णय करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल 28 पार्टियों में से बाकी दलों के नेताओं भी तत्काल इस बात पर अपनी सहमति नहीं दी। ऐसे में यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। मल्लिकार्जुन खड़गे की इंडिया गठबंधन का पीएम फेस बनाए जाने की खबरों के बीच नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा थी। हालांकि सोमवार को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम पद की रेस में नहीं हूं और ना ही नाराज हूं। इस तरह की बातें बिल्कुल बेकार हैं। गठबंधन की बैठक अच्छी तरह से हुई और हमने कहा कि जिसको भी दावेदार बनाना है जल्दी बनाइए, हम अपने स्तर पर पूरा सहयोग यहां पर करेंगे। लेकिन अब बात सामने आ रही है कि क्या शरद पवार नाराज हैं और शरद पवार कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को खलेगी।